कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आवेश कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का फोर्थ लेक्चर। तो फोर्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले लेक्चर में हमने देखी थी दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, और दोनों प्रॉपर्टीज मुझे पता है तब तक आपको आ गई होगी। एक तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी जिसमें ऑड फंक्शंस और नैनो फंक्शन का कुछ निकाल रहे थे हम। जैसे कि ऑड फंक्शन होता है, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यूज है तो वो डायरेक्टली माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जब नैनो की वैल्यू की बात कर रहे थे उस केस में पाई माइनस हम लिखते थे, पता है ना। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स कैसे फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। 1 3 5 क्या है? ऑड है। तो वो तीनों ऑड फंक्शन क्या करेंगे, माइनस वाली साइन को बाहर निकाल देंगे। जबकि आपके पास जो नैनो फंक्शन है, कौन से वाले? 2 4 6 वाले। तो वो जो नैनो फंक्शन है वो क्या करेंगे, पाई माइनस करके लिखेंगे। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, प्लस cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x भी क्या होगा, पाई/2 होगा। बट इन तीनों केस में x की जो वैल्यूज रहेगी वो हर बार कोई डोमेन अलग अलग रहेगा। जैसे कि मैं साइन इनवर्स cos इनवर्स की बात करूँ तो वहाँ पर डोमेन क्या रहेगा, mod x लेस देन और इक्वल टू 1। जबकि टेन इनवर्स x cos इनवर्स x की बात करेंगे तब क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r। और लास्ट में आपके पास आएगा cosec इनवर्स x और cot sec इनवर्स x। उस केस में आपके पास डोमेन क्या रहेगा वो बता सकते हो, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई, दो प्रॉपर्टीज हो गई। एक क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने को दिया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे जो आपके बोर्ड के थे। तो मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला ज़रा भी नहीं हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास आंसर्स आ गए हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। क्यों पता है? क्योंकि ऐसे माहौल में भी, लॉकडाउन के माहौल में भी आप अच्छे से कर रहे हो, ये वीडियोस देख रहे हो और आगे आगे पढ़ाई भी कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ सही में, आप आसपास में लोगों को देखो, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, है ना। आप कर रहे हो, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक नहीं भेजा है, तो मुझे पता है कि वो लोग लेजी हैं और लेजी ही रहने वाले हैं। मुझे बताने में कोई डर नहीं लगता कि मैं उसको बता दूं कि आने वाले कल में उसका बहुत ही गंदा हाल होने वाला है ना। एक साथ जब साथ में सब आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब साथ में चलना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी साथ साथ में होता है उसको साथों साथ करते जाओ। बोर्ड के क्वेश्चंस में क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि 75% बोर्ड में लाना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो बोर्ड के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने आपको सॉल्व करने को बोला था। तो जल्दी से हम देख रहे थे तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी, क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो क्या दिखाता है, TF के अंदर ITF हो। क्या हो, TF के अंदर ITF हो। 2 मिनट। क्या हो, TF के अंदर ITF हो। तो उस केस में क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। पहला केस तो हो सकता है सर साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है सर, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स हो। तीसरा केस क्या हो सकता है, टेन के अंदर टेन इनवर्स एक्स हो। चलो हम पहले एक ही ले लेते हैं। पहले क्या ले ले, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। तो पहली बात बताओ कि साइन इनवर्स एक्स मिलेगा कब। साइन इनवर्स एक्स कब मिलता है, तो आप सबको पता है साइन इनवर्स एक्स तभी मिलेगा जब mod x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। और cos इनवर्स एक्स के लिए भी वही है कि जब mod x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, तभी आंसर मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि इसका आंसर आएगा क्या। तो मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यही है ना आपका फंक्शन, साइन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब बात आती है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप क्या एज्यूम करो, साइन इनवर्स x क्या है आपको पता नहीं है, आपने उसको मान लिया थीटा है। साइन इनवर्स x क्या है, थीटा है। तो जल्दी से बताओ x क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जल्दी से आपने क्या किया, जैसे ही आपने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम किया था, आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी। और यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखा था, जो x की वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ होगी, कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1 से बीच में होगी। तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स x की जगह पे आपने लिख दिया साइन, ब्रैकेट में क्या कर दिया, थीटा लिख दिया। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, x होता है। तो आपने यहाँ आंसर क्या लिख दिया, x। तो y इक्वल टू x होता तो है, बट कहाँ पर, जब mod x लेस देन और इक्वल टू 1 है तब। तो अगर मुझे कोई बोले कि भाई आप साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, क्या बताएं कि आपको कोई बोले कि भाई साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको एक चीज पता चल गई, y इक्वल टू क्या आ रहा है, x। और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा आता है, कोई बता सकता है?
सबको पता है कि y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो x है ना, x वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब कि mod x लेस देन और इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कहां से कहां सर, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब कि जो -1 यहां पर आएगा उसमें मैं क्या करूं, लाइन खींच लूं। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। तो जो ग्राफ है ये सिर्फ इतना ग्राफ ही ड्रॉ होगा। कितना ग्राफ ड्रॉ होगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ, सिर्फ ये वाला ग्राफ ड्रॉ होगा। ये जो ग्राफ है वो रफ कर देंगे। तो इतना सा ग्राफ आपका आने वाला है। मतलब कि जो फंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन है देख लो, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू sin इनवर्स है x, उसका ग्राफ कितना बनने वाला है। तो भाई x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 1 तक बनेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पर ही तो सिर्फ sin इनवर्स x डिफाइन है, अदरवाइज तो x की वैल्यूज के लिए sin इनवर्स x का ही आंसर नहीं मिलेगा। अब ये आंसर नहीं देगा तो साइन में रखने की बात ही नहीं आती। तो ये आंसर कब दे सकता है, जब आपका mod x लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो अगर कोई आपको बोले y इज इक्वल टू sin इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, तो वो कहां बनेगा, सिर्फ -1 से 1 के बीच में। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो हम तुरंत इसके बाद का देख लेते हैं, क्या tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। cos का क्या होगा मामला बताओ, cos का क्या होगा, cos का भी सेम होगा। cos इनवर्स x कहां डिफाइन होता है, -1 से 1 में। दूसरी बात यहां पर cos इनवर्स x ले लो तो क्या होगा, थीटा। अब cos को उस तरफ ले जाओ तो cos थीटा इक्वल टू x। सेम चीज यहां पर y इक्वल टू x मिलेगी। तो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों केस में आपको क्या मिलने वाला है, यही ग्राफ। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम ग्राफ आएगा। आप जल्दी से लिख लो। चलो बढ़े आगे। चलो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, थर्ड आ गया tan इनवर्स x या तो cot इनवर्स x। इस केस में क्या होगा, तो आप सबको पता है x क्या आ जाएगा, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बातें वही रहेगी, सेम टू सेम। इसमें भी आपका आंसर क्या आने वाला है, y इक्वल टू x ही आने वाला है, y इक्वल टू x ही आने वाला है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो आप जैसे ही ये ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे ही आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्या पता चलेगा कि y इक्वल टू x का ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। और वो कहां से कहां पे बीच में आएगा, तो आपको पता है -∞ से लेके इनफाइनाइट तक, तो पूरा ग्राफ आएगा। ये क्या हो गया आपका tan, ये किसका ग्राफ हो गया, tan इनवर्स x, या फिर आप बोल सकते हो cot इनवर्स x। चलो कितने लोग मुझे इसको ड्रॉ करने के बाद तुरंत बता सकते हैं कि मुझे ये y इक्वल टू 5th और 6th पार्ट आने वाला है, क्या होगा, cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x। इसका आंसर भी सबको पता है x आने वाला है। और इसमें भी क्या आएगा, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए आंसर आएगा। तो जल्दी से मुझे इस ग्राफ में कुछ मॉडिफाई करके दीजिए। ग्राफ में क्या मॉडिफिकेशन आएगा वो बता दीजिए। ग्राफ में मॉडिफिकेशन क्या आएगा वो बताइए। चलिए क्या मॉडिफिकेशन आएगा, तो आप सबको पता है कि mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है। इसका मतलब कि जो x की वैल्यूज है -1 के 1 के बीच में नहीं आ सकती, उसके बाहर जा सकती है। तो मैं अगर क्या कर दूं, यहाँ पर ग्राफ बना दूं इसका, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके बाहर की वैल्यू, मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको मैं क्या कर दूं, रफ कर दूं। तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, किसका ग्राफ हो गया ये। अब रफ करके क्या लिख सकते हो, cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। तो बहुत ही काम की चीज है, तीनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी चेक करो, ये चेक करो पहले कि भाई जो x की वैल्यू है वो अपने डोमेन में आ रही है नहीं आ रही। अगर वो डोमेन में नहीं आती है तो हमें डायरेक्टली बोल देना है भाई नॉट पॉसिबल, है ना। तो जल्दी से लिख लो पहले। चलो वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा सब लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या करें अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं।
चलिए कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, y इक्वल टू cos इनवर्स π/2, y इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई, देन x इक्वल टू लेंथ। ओके, जल्दी से मुझे इसके आंसर दे दो आप। इसके आंसर क्या आएंगे जल्दी से बता दो। सबसे पहला देखो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ y इक्वल टू x, बट कब, जब मोड x लेस देन और इक्वल टू क्या हो 1 हो, लेस देन और इक्वल टू क्या हो 1 हो। अब मोड x में x की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 क्या 1 से छोटा है, तो मैं आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1/2। क्या आंसर आएगा इसका y इक्वल टू 1/2। क्यों 1/2 आया, क्योंकि 1/2 क्या है मोड x लेस देन और इक्वल टू 1 को फुलफिल करता है। यहाँ पर बताओ π/2 क्या है, क्या π/2 लेस देन और इक्वल टू 1 है, आप बोलोगे नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिख दूं मैं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि cos इनवर्स x ही पॉसिबल नहीं है, ये ही पॉसिबल नहीं है, तो cos में रखने की तो बात ही नहीं आती। पहले यही अनपॉसिबल हो जाता है तो फिर उसमें क्या लिखे हम, ठीक है, इम्पॉसिबल चीजों को नहीं कर सकते हम। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस भी अपने सोल्व करके रखे होंगे। कैसे, माइनस है, माइनस को कैसे हटाया जाता है, साइन के टाइम पे बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, साइन π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कब मिलेगा बताओ, अरे π/6 पे, तो π/3 प्लस π/6, साइन π/3 प्लस π/6 क्या होगा, कोई भी बता सकता है सर, साइन π/2 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, साइन π/2 का आंसर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। चलो यहाँ बताओ, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई, देन x इक्वल टू व्हाट, कितने लोग बता सकते हैं। आप क्या करोगे, साइन x इक्वल टू साइन पाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 0 आएगा। बट गलती यहाँ हो जाती है। गलती क्यों हो गई, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x को कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। तो ये तो बोल रहा है पाई है, जो कि नॉट पॉसिबल। क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। पाई की वैल्यू तो वो ले ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, ना कि 0। आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल आएगा। सही है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो बढ़े आगे, आ जाओ। मैं एक मजेदार क्वेश्चन देता हूँ, और आई होप आप कर ही लोगे। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, देन xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z क्या है 3π/2 है। तो आपको एक चीज पता चल जानी चाहिए कि भाई साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 हो सकती है। साइन इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 हो सकती है। और साइन इनवर्स z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, π/2। और यहाँ पर देख रहे हो कि क्या है 3 टाइम π/2, ये क्या है 3 टाइम π/2। ये कब पॉसिबल है, जब तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो π/2, ये क्या हो π/2 और ये क्या हो π/2, मतलब तीनों π/2 होंगे तो ही आपको 3π/2 आंसर मिलेगा, अदरवाइज 3π/2 आंसर नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है π/2 से बढ़ के हो ही नहीं वाली। तो आप देख सकते हो कि आप बोलोगे साइन इनवर्स x क्या है, π/2। आप बोलोगे साइन इनवर्स y क्या है, क्योंकि π/2। फिर आप बोलोगे साइन इनवर्स z क्या है, तो बोलोगे π/2। तो इसका मतलब x क्या हो गया, क्योंकि साइन π/2 इज इक्वल टू 1, तो y भी क्या हो गया 1 और z भी क्या हो गया 1।
अगर x 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है तो xy क्या आएगा 1 प्लस yz क्या आएगा 1 और फिर zx क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आंसर 3। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 3 आंसर आने वाला है। अगर यही क्वेश्चन को मैं उल्टा घुमा के लिखता, क्या लिखता घुमा के, तो मैं लिखता साइन इनवर्स x 1 to n इज इक्वल टू n पाई बाई 2। क्या लिखता 1 to n मतलब ये कितनी बार लिया है मैंने, यहाँ पर क्या लिख दूं मैं x इक्वल टू 1 to n, x इक्वल टू क्या ले लूँ 1 to n ले लूँ। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 3, साइन इनवर्स 4, ऐसा नहीं सॉरी साइन इनवर्स x ओके यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिखूं साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ 1 to n, 1 to n मतलब जो ये वेरिएबल है वो कितने वेरिएबल आएंगे मेरे, वेरिएबल कितने आएंगे, वेरिएबल कितने आएंगे xi x1 x2 x3 ऐसा करके n तक। तो n तक वेरिएबल आने के बाद आपको क्या बोल दिया है n पाई बाई 2 उसकी वैल्यू है। इसका सीधा मतलब तो यही होता है कि एवरी xi आपको क्या देगा पाई बाई 2 आंसर देगा। इसका मतलब कि xi जो है वो क्या रहेगा हमेशा 1 रहेगा। तो अगर इसके ऊपर से मुझे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि समेशन ऑफ xi प्लस 1 i इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा बताओ। xi प्लस 1 बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई जो जितना आंसर ये होगा क्या 1 to n जितने भी टर्म्स होंगे वो टर्म्स ही इसके आंसर हो जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, समझ में आ रहा है ना क्यों 3 पाई बाई 2 का पाई बाई 2 लिया, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पाई बाई 2 है। तो आपको समझ जाना चाहिए जब भी ऐसी कोई चीज आ जाए, जादूगर वाली चीज है, जादू है, आपको समझ में आना चाहिए ट्रिक क्या है इसकी, है ना, ट्रिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से लिख लो। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। समेशन I equal 1 to 20 sin inverse xi is equal to 10 pi, then summation I is equal to 5 to 12 क्या होगा sin inverse xi is equal to this। इसका आंसर बताओ। तो आपको क्या बोल दिया है 1 to 20 sin inverse xi जो है उसका आंसर क्या होगा 10 pi। तो देख के ही पता चल जाना चाहिए कि भाई अगर इसमें टर्म्स कितने होंगे 20, कैसे कैसे टर्म्स sin इनवर्स x1 sin इनवर्स x2 sin इनवर्स x3 ऐसा करके करते हैं कितने टर्म्स 20 टर्म्स। अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है sin इनवर्स की पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 में 20 टाइम्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10 पाई। इसका मतलब कि हर एक sin इनवर्स xi जो है वो क्या है पाई बाई 2 है। अगर हर एक sin इनवर्स xi पाई बाई 2 है तो xi क्या होगा 1, सिंपल। और इसका भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, साइन इनवर्स xi क्या है पाई बाई 2, तो किसी कांस्टेंट चीज की इसका आंसर ही मैंने निकाल लिया पाई बाई 2, समझ लो कैसे, क्योंकि हर एक टर्म पे वो क्या हो रहा है पाई बाई 2 हो रहा है तभी पॉसिबल है। तो मैंने बोल दिया ये पाई बाई 2 है, फिर आप क्या करो समेशन 5 से 12 करो। समेशन 5 से 12 कितना आएगा 7 आएगा 8 आएगा। चलो देखते हैं इधर करके, आपके पास 3 चीजें है ना, इसमें 3 वैल्यूज है, आपको 3 वैल्यूज ले लो। क्या करोगे 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 8 पाई बाई 2, मतलब कि 4 पाई। क्या आंसर आएगा 4 पाई। तो कितने लोगों को समझ में आया है ना। तो ये चीज आप देखो, ये ट्रिक की है। जब भी आपको समेशन में साइन इनवर्स x देखे पहले तो ये चेक कर लो कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर एक की वैल्यू पाई बाई 2 हो रही है। अगर हर एक की वैल्यू पाई बाई 2 हो रही है तो आंसर इजीली आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लीजिए। चलो एक मस्त इजी क्वेश्चन देता हूँ। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस रूट 3 बाई 2, फिर आपके पास से आंसर क्वेश्चन कॉस इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/4। चलिए फिर कर लीजिए दोनों क्वेश्चन, आपको ही करने हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें।
चलो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस बाहर निकालो तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 तो π/2 साइन, और साइन π/2, साइन इनवर्स √3/2 कहाँ होता है, π/3 पे होता है, प्लस π/2 क्या होगा बताओ, π/2 प्लस π/3। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, 90 प्लस 60 क्या होगा 150, 150 मतलब π माइनस π/3, तो साइन π माइनस π/3 क्या होता है, साइन π/3 होता है, सॉरी π माइनस π/6 आएगा, तो साइन π/6 होता है, और साइन π/6 क्या है 1/2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2। वो लंबा में खींच नहीं रहा है इसमें, इजी है ना, कोई कर सकता है, ये बहुत आसान है, कर सकते हैं। चलो इसमें बताओ क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/4, तो cos इनवर्स 1/2, आपको क्या चेक करना है, mod x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1/2, 1/4 क्या mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आंसर क्या आएगा 1/4, और 1/2 प्लस 1/4 क्या आएगा, 4 इधर 2 इधर क्या आएगा, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 8, तो क्या आ गया 6/8 मतलब 3/4, क्या आएगा 3/4। बहुत आसान है, देख लो। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4 है, तो पहले बताओ साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ आता है, तो आपको जो पता है वो क्या है, साइन इनवर्स x बाय मुझे पता है कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। आपको क्या बोला है, आपको बोला π/4 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा कब तक रहेगा, π/2 तक रहेगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, π/4 साइन इनवर्स x लेस देन π/2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, साइन लगाना है, और π/4 से π/2 में कौन से वैल्यू में, π/4 से π/2 में आपका साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग, कॉस कैसा होता है, डिक्रीजिंग। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई 0 से π/2 के बीच में आपका साइन कैसा है, इंक्रीजिंग है, कॉस कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं तीनों में क्या लगाता हूँ, साइन लगाता हूँ, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, साइन π/4, यहाँ पर क्या लिख दूँ x, और यहाँ पर क्या लिख दूँ साइन π/2 ना। साइन इनवर्स x क्या होगा, x, सिंपल ना। ओके चलो जल्दी से वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2 x, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1, तो x की वैल्यू कहाँ आने वाली है, x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 से 1 के बीच में आएगी। कितने लोगों को समझ में आया ये, है आसान। चलो इधर बताओ cos की वैल्यू कहाँ होती है, cos इनवर्स x कहाँ होता है, 0 से पाई। पहले बता दो cos इनवर्स x होता है 0 से पाई। ये क्या बोल रहा है, π/2 से बड़ा होना चाहिए, ये तो बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन ज्यादा बोलेगा, ये वाला। तो बोल दो भाई π/2 से बड़ा, और कहाँ से छोटा, पाई से छोटा। कैसे cos लगाओगे, तो क्या लगेगा, इनइक्वालिटी चेंज। इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो रही है बताओ, बिकॉज cos इज डिक्रीजिंग। cos इज क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर cos डिक्रीजिंग है तो मैं क्या लगाऊंगा बताओ, cos π/2 लगा दूं। फिर इनइक्वालिटी चेंज, cos इनवर्स x और cos π। चलो जल्दी बताओ, cos π/2 क्या आएगा 0, ये क्या आ जाएगा, अरे बताओ ये क्या आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, -1 से 0। x की वैल्यू कहाँ जाएगी, -1 से 0 में, -1 से 0 आ जाएगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी को चेंज भी किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछूँ cos इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/6, साइन इनवर्स x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू π/6।
आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। आपको तो चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, -π/2 लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स x क्या है और π/2 के बीच में, और ये क्या बोल रहा है 5π/6 से बड़ा। तो जब आप इसमें ड्रॉ करने की ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा -π/2 यहाँ आता है, π/2 यहाँ आता है और 5π/6 कहीं यहाँ पर आता है। तो पहले वाला क्या बोल रहा है, मैं तो यहाँ पर हूँ, ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि मैं 5π/6 से ज्यादा हूँ, तो दोनों का कोई मैचिंग ही नहीं आ रहा। अगर दोनों का मैचिंग नहीं आ रहा है मतलब इसका आंसर नॉट पॉसिबल। क्या आ जाएगा आंसर, नॉट पॉसिबल। तो इस केस का आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स x की वो कहाँ रहनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में रहनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है 5π/6 से बढ़ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जबकि ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, और कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो x पॉसिबल है 1/√2 से 1 के बीच में, और x यहाँ पर पॉसिबल है -1 से 0 के बीच में। कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा अभी? सिंपल है, यहाँ देखना है, पहले देखना ही है कि -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं। अगर सेक इनवर्स x दिया होता तो क्या चेक करते हैं, उसकी जो डोमेन है वो चेक करते हैं। tan इनवर्स कॉट इनवर्स दिया होता तो उसका डोमेन चेक करते हैं। मतलब कि आपको जो भी वैल्यू दी जाए उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, ये वाला, तो आप डायरेक्टली रिलेट करके आंसर ला सकते हो। चलो देख लो जल्दी से। चलिए चलो आगे करेंगे, कहाँ पढ़े, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मजे वाला क्वेश्चन शुरू होंगे। अभी थोड़ा ध्यान इधर आ जाना चाहिए आपका। अब आपको बोला है सॉल्व साइन इनवर्स x ग्रेटर और इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस ना। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इधर, cos इनवर्स x ग्रेटर और इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक तो बहुत अच्छा टाइम निकल जाएगा। चलिए बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। साइन इनवर्स x और यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस x। तो देखो, जब भी आपको दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड कुछ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स मिल जाए तो आपको एक काम करना है, पहले तो डोमेन चेक करना है। पहला काम क्या करना है, डोमेन चेक करो। जब आपको डोमेन मिल जाए तब जाके सॉल्व करो। पहले तो क्या चेक करना है, डोमेन चेक करना है। डोमेन अगर मिल जाए तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं करना है। डोमेन कैसे मिलेगा, पहले बोलो x क्या आएगा, यहाँ दो जगह में साइन इनवर्स है, तो ये क्या बोल रहा है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। ये क्या बोल रहा है 1 माइनस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये बोल रहा है साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, -1 से 1 के बीच में। और ये 1 माइनस एक्स भी कहाँ है, साइन इनवर्स के अंदर ही है, तो वो भी क्या बोलेगा 1 माइनस एक्स कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो इधर आंसर क्या पता चल गया, यही है डोमेन। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, पहले सबको क्या करो, 1 माइनस करो, तो -2 -x 0 और इक्वल। अब जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 से 2 के बीच में। तो अगर आप इसकी वैल्यूज देखते हो, दोनों की कॉमन वैल्यू में देखनी है। यहाँ क्या बता रहा है, -1 से 1, मतलब कि मैं ले लूँ इधर -1 से 1। ये क्या बोल रहा है 0 से 2, ये क्या बोल रहा है 0 से 2। तो कॉमन पार्ट कितना आया, x बिलोंग्स टू 0 से 1। कॉमन पार्ट कितना आया, कितना वाला, ये पार्ट कॉमन हो गया। तो जो x की वैल्यूज है वो कहाँ होगी, 0 से 1 के बीच में। तो ये जो मैं सॉल्व करूंगा वो आंसर कहाँ के बीच में आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही लेना है हमें। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो साइन इनवर्स x और लेस देन और इक्वल टू साइन इक्वल 1 माइनस एक्स। तो पहली बात मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड साइन लगा सकता हूँ। तो मैं दोनों साइड क्या करूँगा, साइन लगाऊंगा।
दोनों साइड साइन लगाने के टाइम एक चीज़ मैंने ध्यान रखी थी, क्या साइन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इनइक्वालिटी चीज नहीं होगी। अब साइन साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स ही रहेगा, सिंपल, ये तो सबको आता है। अब वो एक्स को इस तरफ लिया तो 2x लेस देन इक्वल टू 1, एक्स क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1/2। पर आपको पता है कि एक्स की वैल्यू लेनी कहाँ पर है, 0 से 1 के बीच में, तो इसका कॉमन पार्ट बोलो तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में ये 1/2 से छोटा ही होगा। क्या होगा, 1/2 से छोटा है, मतलब ये आंसर है। और आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, x इक्वल टू 0 से 1/2। तो कितने लोगों को ये समझ में आया कैसे 0 से 1/2 आया? नहीं तो आप क्या आंसर लिख देते, अगर इसको सॉल्व करते आप आंसर क्या लिख देते, -∞ टू 1/2। तो ये आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपको पता है x की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर मिल रहा है, सिर्फ 0 से 1 अगर होगा तो ही आपको आंसर मिल पाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साइन इनवर्स बैठा है ना टारगेट, है कि नहीं? समझने वाला क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो खुद से? तो मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, या फिर होमवर्क में दे दूं, ठीक है? ये होमवर्क में रहेगा आपका क्वेश्चन, cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू cos इनवर्स x², आपको घर से करके लाना है। और इसका एक चीज, जितने लोग ये क्वेश्चन कर ले, मुझे इसका आंसर जो भी है आप फोटो भेज के मुझे भेज दो, मैं चेक करूंगा आंसर क्या है, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के क्या करना है, मुझे पोस्ट करना है, तो जल्दी से लिख लो। सेम कंसेप्ट यूज होगा वहां पर, सेम कंसेप्ट। चलो इधर आ जाओ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आपको करके लाना है घर से, ना आए तो आज ही पूछ लेना मुझे। 5/6 लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू 2। होमवर्क में लिख लो। और एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपको। और लास्ट क्वेश्चन जो है, चलो वो बाद में देखते हैं। चलो आंसर बताओ इसका। ये दोनों तो होमवर्क में करने भाई, ये करना है अभी। कितने लोग बोलेंगे ये सर ये इसकी वैल्यू आएगी π/2, है ना? साइन इनवर्स x cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आती है, π/2। चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2। तो π/2 बस π/2 सर वैल्यू आएगी पाई, और ऑप्शन में अच्छे से पाई दिया भी होगा, और आप टिक करके क्या होगा पाई, बट चेक करना तो भूल ही गया। पहले ही हमें क्या चेक करना है, डोमेन। जैसे ही डोमेन चेक करोगे फिर सॉल्व करना है। डोमेन चेक करने के लिए दो चीज़ें, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में क्या है, 3+x। तो पहली बात 3+x क्या होना चाहिए, 1 और -1 के बीच में। फिर यहाँ पर क्या है, x है, तो x क्या होना चाहिए, -1 के 1 के बीच में। दोनों का कोई कॉमन पार्ट तो होना ही चाहिए। इधर क्या आ रहा है, x क्या आ रहा है, -4 से -2, ठीक नहीं, -4 से -2, और ये क्या बता रहा है, -1 से 1। इसका मतलब कि अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये, कितने लोग ये ड्रॉ कर पाएंगे, तो पता चलेगा ये -4 से -2 इधर आया, -1 से 1 इधर आया, मतलब नो कॉमन पार्ट, नो कॉमन पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, x की कोई वैल्यू के लिए, x की कोई भी वैल्यू के लिए आपको आंसर मिल नहीं रहा, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। बहुत सिंपल है, आप बता दोगे पाई, तो पाई है नहीं, आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसका अगर मैं 3+x बोल दूँ तो 3+x -1 to 1 में है, तो ऑटोमेटिकली ये -1 to 1 में नहीं आएगा। और इसको मैं बोल दूँ -1 से 1 के बीच में, तो ये -1 के 1 के बीच में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कोई एक तो ऐसा होगा जो -1 से 1 में नहीं आएगा, और उससे आपका आंसर क्या बन जाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना? लिख लो।
चलो आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन चला देता हूँ इस प्रॉपर्टी का, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। तो होमवर्क के क्वेश्चन सबने लिख लिए होंगे और इसके आंसर्स मुझे आपको मुझे पोस्ट करने हैं। चलो मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन। साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस एक्स इज टू 4 बाई 4 है प्लस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स इज टू 4 बाई 2 प्लस एक्स इज टू 6 बाई 4 is equal to pi by 2. Then x equal to, जो मजेदार क्वेश्चन है, क्या बोला है, साइन इनवर्स दिस कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पहला और लास्ट समझ में आने वाली चीज पहले ये है कि जब भी आपने ये चीज पढ़ी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कितने लोगों ने ये पढ़ा था? तभी मैंने ये चीज़ लिखवाई थी। क्या कब पॉसिबल है? जब x इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ पर अगर y हो, कुछ और वैल्यू हो, तो कब पॉसिबल है? जब x इक्वल टू वाई हो तो ही पॉसिबल है। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है? देखो ये बड़ा बड़ा टर्म दिया है, इनफाइनाइट सीरीज है और समेसन में है। देखने जाओ तो ये जीपी है। कितने लोग समझ पाए ये जीपी है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी इनफाइनाइट सीरीज आती है हम क्या आंसर देखते थे? यही a डिवाइड बाई 1 माइनस r। कितने लोगों को पता है? तो पहला मुझे बताओ a, यहाँ पर कैपिटल X क्या हो गया? साइन इनवर्स x, कैपिटल X क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4। तो जल्दी बताओ a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? x। तो मैं क्या लिख दूँ? x डिवाइड बाई 1 माइनस r। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो देखो माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आपका r क्या है? यहाँ पर a क्या है आपका? x, और r क्या है? माइनस एक्स बाई 2। इधर क्या लिख दूंगा? माइनस एक्स बाई 2। क्या आएगा बताओ जल्दी से? क्या आएगा? x 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। चलो ऐसे ही मुझे कैपिटल Y बताओ। इसमें क्या आएगा? a क्या है? एक्स स्क्वायर, r क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो अब बताओ मुझे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर तो लिख दो, 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या आएगा? 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। हमने क्या बोला? x इक्वल टू वाई है, तो मैं क्या बोल दूँ? x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। कभी भी x को उड़ाना मत, पहले क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। समेसन में उड़ा सकते हो और मल्टीप्लिकेशन में कभी उड़ाने की जरूरत मत करना। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस 2x। ओके, गलती हो गई ना? क्या गलती हो गई? यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2 था, तो अब 2 तो कैंसिल कर सकते हैं। क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब आप उड़ा सकते हो, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x आएगा आंसर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसका अगर 2 कैंसिल कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या आएगा? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? तो x की वैल्यू 0 आ सकती है या तो x की वैल्यू 1 आ सकती है। कितने लोगों को समझ में आया ये चीज़? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन कर लो सही से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अगर आपका आंसर पाई बाई 2 दे रहा है तो उसका सीधा मतलब क्या होता है? x इक्वल टू वाई। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका यूज करके हमने आंसर यहाँ पर पहुँचाया है। वो आंसर क्या आ रहा है? 0 और 1 आ रहा है। दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, सॉल्व करने में पता चलता है बहुत आसान है। तो ऐसा बहुत बार आपका मैथ में होने वाला है कि क्वेश्चन दिखने में इतना डरावना लगेगा, पर जब आप उसकी मतलब उसके जड़े तक पहुँचते हो, उसकी जब ये देखो आप देख के पता चलता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, तुरंत आपको लाइट जवाब दी चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई दिया और आपने जीपी देख ली। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके जी लेवल में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 30 जैसे कुछ चैप्टर होते हैं और उसमें से 25 क्वेश्चन पूछने होते हैं।
चलो जल्दी से लिख लो। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, अगर मेरे पास क्या है साइन इनवर्स x, क्या है साइन इनवर्स x है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। या तो मेरे पास क्या है कोसेक इनवर्स x है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। बट ये कब लिख सकता हूँ, पहले वाला कब लिख सकता हूँ, कब लिख सकता हूँ, जब x क्या है, मोड x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है। इस वाले में कब लिख सकता हूँ, जब x क्या है मेरा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं साइन इनवर्स x को कैसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। कोसेक इनवर्स x को कैसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। अब बात आती है कि सर प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव कर लेते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। चलो हम काम करते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x ले लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। सिंपल सी बात है, कोसेक इनवर्स x को ले जाएगा सामने की साइड पे क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब x क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। अब 1/कोसेक थीटा क्या होता है, सबको पता है साइन थीटा होता है। अब साइन को इस तरफ ले आओ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x। थीटा में एज्यूम क्या किया था, कोसेक इनवर्स 1/x। क्या एज्यूम किया था, कोसेक इनवर्स 1/x। कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों को ये समझ में आया, ये आसान। तो इस तरीके से क्या कोसेक साइन इनवर्स 1/x भी प्रूव कर सकते हो आप, है ना। तो जल्दी से लिख लो, ये खास लिखना है, ये सब ब्रैकेट बना लो इसको, बाकी प्रूव तो नीचे लिख पाओगे आप। तो 1 नंबर दे दो। चलो वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा, आगे बढ़े। चलो अब इसमें हम चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स x को लेते हैं। उसमें भी क्या होगा आपका सेकंड पार्ट रूट में, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। और सेक इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/x। और ये कब होगा, मोड x लेस देन और इक्वल टू 1 और ये मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये आसान सी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई बंदा कर सकता है ये सब चीज़ें। जो डिफिकल्ट वाला टास्क है वो अभी शुरू होगा। कौन सा, वो टेन इनवर्स का। क्या है, टेन इनवर्स का टास्क थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम अलग से डील करते हैं। पहले आप ये सॉल्व कर लो, कर लिया, बड़े आगे। चलो बताता हूँ क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है x की वैल्यूज क्या होगी, या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो लेस देन 0 होगी। ये नेगेटिव वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत ही मतलब थोड़ा पेचीदा मामला शुरू करती है। कैसे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ x लेस देन 0 है, ध्यान देना यहाँ पर, नहीं तो आप निकल जाओगे कहीं पे। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से देख लो आप, क्या बोल रहा हूँ मैं, x लेस देन क्या है, 0 है। 2 मिनट, क्या है, x लेस देन 0 है। तो जब भी x लेस देन 0 होता है ना, एक काम करिए, पहले थर्ड वाला लिख दीजिए, टेन इनवर्स वाला लिख दीजिए। थर्ड टेन इनवर्स
1/x इज इक्वल टू क्या है cot इनवर्स x। कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब tan इनवर्स 1/x क्या है? ये cot इनवर्स x माइनस पाई। कब? x लेस देन और इक्वल टू 0 हो, x लेस देन 0 हो तब। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स 1/x के दो आंसर होते हैं। एक तो होता है cot इनवर्स x डायरेक्टली, कब? जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। tan इनवर्स 1/x जब नेगेटिव है तो आंसर क्या हो रहा है? cot इनवर्स x माइनस पाई आ जा रहा है। अभी कैसे आता है उसका हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले प्रूफ करने से पहले मैं बताऊं, अगर मुझे बस क्या है x लेस देन 0 है, ये प्रूफ आप पहली तरीके से कर सकते हो। पहले तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हो कि नहीं? तो ये सबको बताया कि हाँ इसका प्रूफ तो आसान है, जो हमने पहले देखा साइन इनवर्स x का वैसे ही करना है। जो मेन चीज़ है वो इसका है। अब इसके लिए मुझे एक चीज़ समझनी है कि अगर मुझे x लेस देन 0 दे और मेरे पास क्या हो साइन इनवर्स x हो, आप मुझे एक चीज़ बताना, ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन अगर साइन इनवर्स -1 हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका मतलब मैं इसको क्या बना सकता हूँ? पॉजिटिव बना सकता हूँ। तो x को पॉजिटिव बनाना है, x लेस देन 0 है, ये क्या वैल्यू दे रहा है? ये नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस भी रखना पड़ेगा और अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव करके लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? अभी पॉजिटिव। कितने लोग समझ पाए कि साइन इनवर्स x में जब x लेस देन 0 है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा इसको? माइनस साइन इनवर्स माइनस x। वैसे ही जब अगर cos इनवर्स x है तो मैं कैसे लिखूंगा? माइनस लिखूंगा, पाई माइनस लिखूंगा, पाई माइनस लिखूंगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा? cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। तो दूसरा बताओ, tan इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? tan इनवर्स कैसे लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस tan इनवर्स माइनस x। cot इनवर्स जल्दी बताओ। अब बोलोगे सर पाई माइनस cot इनवर्स माइनस x। अब इसी की तो बात मैं करूंगा अभी। क्यों? क्योंकि मुझे cot इनवर्स x पता है और x क्या है? लेस देन 0। तो अगर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो मेरा cot इनवर्स x क्या हो रहा है वो बताओ मुझे। तो पाई माइनस cot इनवर्स माइनस x। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव है, देखो पहले बताओ, पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। जब वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या बना लिया? पाई माइनस tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय माइनस x। ये माइनस x है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, x खुद नेगेटिव है। कहाँ गया? x खुद नेगेटिव है तो माइनस x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan इनवर्स, अब मुझे एक बात बताओ, पाई माइनस tan इनवर्स माइनस 1/x माइनस में है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ ना, वापस बताता हूँ। tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता था? tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता था? माइनस tan इनवर्स माइनस x। मतलब कि ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। तो मैं एक दूसरे को क्या कर सकता हूँ? माइनस में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव वाले टर्म को, जो यहाँ पर मेरे पास क्या है? tan इनवर्स माइनस x की जगह तो यहाँ पर क्या दिया है? tan इनवर्स माइनस 1/x, और ये माइनस तो है ही ऑलरेडी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी पूरे टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ? पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। कितने लोगों को समझ में आया? इसको भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर दूसरा कहाँ से हमने उठाया? ये वाला कहाँ से उठाया? ये वाला कहाँ से उठाइएगा? यहाँ से। तो ये चीज़ आपको बताऊँ चाहिए। बिकॉज ऑफ करके लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ करके लिख सकते हो cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x और x ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x को वैसे लिख सकते हो, माइनस tan इनवर्स माइनस x लिख सकता हूँ। चलिए, तो क्या आ गया? पाई प्लस tan इनवर्स 1/x आ गया। और यहाँ पर क्या है? cot इनवर्स x से शुरू किया था हमने, याद करो कहाँ से शुरू किया था? cot इनवर्स x से। तो cot इनवर्स x तो हर जगह आ ही रहा है। अब मुझे बताओ tan इनवर्स 1/x क्या होगा? cot इनवर्स x माइनस पाई। tan इनवर्स 1/x लेस देन 0 के लिए, मतलब कि इसके लिए फॉर x लेस देन 0 के लिए
tan इनवर्स 1/x क्या देगा आपको, cot इनवर्स x माइनस पाई। तो बहुत ही पेचीदा प्रूफ है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, बट आप ये याद भी रख सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो आपको याद रहनी चाहिए कि ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्टली cot इनवर्स x, और लेस देन 0 है तो पाई माइनस cot इनवर्स x नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, cot इनवर्स x माइनस पाई है, तो गलती हो सकती है यहाँ पर, सबकी गलती हो सकती है यहाँ पर। पाई माइनस cot इनवर्स x नहीं है, क्या है, cot इनवर्स x माइनस पाई। कितने लोगों को समझ में आ गया ये, जल्दी से बताओ, आ गया ना समझ में? जल्दी से नोट डाउन कर दो, अच्छे से नोट डाउन करना, रीजन भी लिखना है यहाँ पर। आपकी लैंग्वेज में जो भी समझ में आया आप यहाँ पर रीजन लिखो, यहाँ भी रीजन लिखो, ठीक है। ना समझ में आया हो तो बेझिझक कॉल करना है यहाँ पर। ये चीज़ को आप ऊपर मत ले जाना, आप नहीं समझ में आता है कॉल करिए मुझे, फिर से पूछिए, है ना, लिख लीजिए। चलो हो गया। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। चलो एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ, और एक टास्क है हमारा, फॉर चेंजिंग one ITF to other ITF, use triangle। बहुत अच्छी चीज़ है, नोट कर दो। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप बताओ, साइन इनवर्स एक्स चेंज साइन इनवर्स एक्स इंटू cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स, सब में चेंज करते हैं, है ना, सब में चेंज करते हैं, ठीक है। पहले बता साइन इनवर्स x हमें क्या लेना है, साइन इनवर्स x क्या है पहले बताओ, एंगल है, तो उसको मैं थीटा में एज्यूम कर लूँ। जैसे ही हमने थीटा एज्यूम किया, आपको क्या पता चला, साइन थीटा क्या हो गया, x/1। अब इसको ट्राइंगल में हमने कन्वर्ट किया, ट्राइंगल में जैसे ही कन्वर्ट किया, ये हो गया x, ये हो गया 1। कोई बता सकता है ये क्या आएगा, बता सकते ना, इसका कर्ण का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x और इसकी वैल्यू होगी 1। सबसे पहले काम करना है cos का, तो मुझे बताओ cos थीटा क्या है, cos थीटा क्या है जल्दी बताओ। अरे cos थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1, इसका मतलब थीटा क्या आएगा, cos के टर्म में लिखे तो cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में आया, सीधा है, सिंपल है। चलो इधर आगे निकालो, तो tan इनवर्स क्या आएगा, जल्दी डायरेक्ट बताओ, tan इनवर्स क्या आएगा। तो tan इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, सामने की साइड, नीचे नजदीक वाली साइड। तो क्या आएगा, सामने वाली साइड क्या है, हाइट x, नीचे क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ थीटा cot इनवर्स x क्या आएगा, तो इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या आएगा, 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x। हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पर, x जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें x को पॉजिटिव बना देना है अपने आप से, है ना। x को पहले पॉजिटिव बना दो, फिर ही हम चेंज करेंगे। यहाँ पर बताओ अब क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x करेंगे तो सेक इनवर्स में क्या आएगा, cos का उल्टा 1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स x का आपको सबको बताइए क्या आने वाला है, इसका उल्टा 1/x। तो क्या ये डिफिकल्ट है, बताओ, ये डिफिकल्ट टास्क था, इजी टास्क है क्या, मैं कुछ और चेंज करने को दूं आपको, करके लाओगे घर से। तो जल्दी से दूसरा होमवर्क लिख लो आप, होमवर्क 2, चेंज cos x इक्वल टू 1, नॉट cosec इक्वल टू 1, cos इनवर्स x
एंड tan इनवर्स x टू अनदर ITL। मतलब आपको दो और टास्क दिए मैंने। पहले दो टास्क तो हमारे जो दो क्वेश्चंस थे वो, दूसरे दो क्वेश्चंस क्या हो गए कि जैसे हमने साइन इनवर्स x को किस में कन्वर्ट किया, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, ऐसे ही आपको कॉस इनवर्स x को और tan इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करना है, दोनों में कन्वर्ट करना है। और ये आपका होमवर्क रहेगा। और मुझे पता है आप लोग होमवर्क कुछ लोग करते हैं बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आधे लोग तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अभी सोए हुए हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये आंसर्स आपके आने चाहिए, सिंपल सी बात है। चारों के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, मुझे पहुंचाओ, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।